मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक नहीं 2 बार चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के विधायक दल की कोलकाता कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठक में उनको अपना नया नेता चुन लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया। ममता बनर्जी सरकार में परिवहन मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी कल 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित एनडीए के 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे। बीजेपी ने शुभेंदु को क्यों बनाया अपना सीएम, इस रिपोर्ट में देखिए। अमित शाह जिनके गले में माला पहना रहे हैं, जिनका स्वागत कर रहे हैं, उनसे मिलिए। नाम है शुभेंदु अधिकारी और पद है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। 15 साल के बाद पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ममता नहीं, अब अधिकारी बैठेंगे। खुद अमित शाह ने शुभेंदु के नाम पर मुहर लगाई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। शुभेंदु के नाम पर मुहर लगाकर अमित शाह ने अपना वादा भी निभाया। उन्होंने कहा था कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा होगा। दीदी, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। जिस दिन से चुनाव के नतीजे आए उस दिन से शुभेंदु का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे था। सुबह जब अमित शाह कोलकाता आए तो उनका स्वागत करने शुभेंदु पहुंचे थे। अमित शाह ने उन्हें गले लगाया, उनकी पीठ थपथपाई। तस्वीर सामने आने के बाद से तय हो चुका था कि शुभेंदु को ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन सब औपचारिक बयान का इंतजार कर रहे थे। जब ऐलान हुआ तो जश्न मना। शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की सत्ता में आ चुके हैं और उनके राज तिलक की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शनिवार सुबह 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन बीजेपी की आला कमान ने शुभेंदु को ही क्यों चुना, इसकी इनसाइड स्टोरी भी है। शुभेंदु अधिकारी 2020 से पहले टीएमसी में थे। ममता बनर्जी के बहुत करीबी और प्रभावशाली नेता माने जाते थे। 2007 में हुए नंदीग्राम आंदोलन के पीछे सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु थे। ये वही आंदोलन था जिसके बदौलत ममता बनर्जी की सरकार बन पाई। शुभेंदु को ममता का फील्ड कमांडर माना जाता था। 2020 से पहले सब सही चल रहा था, लेकिन जब अभिषेक बनर्जी का उदय हुआ तो शुभेंदु को दरकिनार करने की कोशिश की गई और इसी से नाराज होकर शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा और 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा दिया। उपचुनाव से ममता अपनी सीएम की कुर्सी बचा ली गई, लेकिन 2026 में शुभेंदु ने ममता को भवानीपुर से भी हार का स्वाद चखवा दिया। यानी ममता को ममता बनर्जी बनाने और उन्हें गिराने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था और है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। सालों से पर्दे के पीछे रहे शुभेंदु को अब बीजेपी ने बड़ा मौका दिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके हम लोग एक साथ चलेंगे। आज बंगाल जो 50 साल और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, आज वो बंगाल को हम लोग सब कुछ देंगे। बंगाल में प्रसन्नता का माहौल है, अब बंगाल में विकास का सूरज निकलेगा। नंदीग्राम आंदोलन से निकला एक चेहरा कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही था, फिर वही नेता उनका सबसे बड़ा राजनीतिक चुनौती बन गया। राजनीति के इस लंबे संघर्ष के बाद अब शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा होगी बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी 2019 में बीजेपी से अपनी पारी का आगाज किया था और अब 2026 तक इतने प्रोमिनेंट हो गए कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे सबने उन पर मुहर लगा दी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, कोलकाता।